हरे कृष्ण राधे राधे। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही कम समय में आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण रहस्य जीवन और मृत्यु, जन्म लेना और मृत्यु हो जाना। संसार में जन्म लेने के पहले भी, जन्म लेने के बाद भी आदमी तिल तिल मरते रहता है। आत्मा बार बार मरते रहती है। जिस प्रकार कोई आपको अपमान बार बार करता है, बार बार आप मरते हो। स्त्रियां, कन्याएं, माताएं बार बार मरते रहती है। ऐसे तो नवयुवतियों को कई बार मरना ही पड़ता है, जो सारे लोग सबको मालूम है। किशोरावस्था में, जवानी में बच्चे होते हैं, उस वक्त तो 3-4 बार उनको मरना पड़ता है। और पुरुष को भी बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है जिंदगी में, और बार बार जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। और अंतिम मृत्यु जब होती है, जो सही सत्य है, मृत्यु सत्य है, वो सत्य मृत्यु जब होती है तो शरीर का त्याग कर देती है। और जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, उस आदमी का नाम निशान मिट जाता है, उसका नाम बदल जाता है, उसका कर्म बदल जाता है, उसका स्थान बदल जाता है, जितने सारे रिश्ते थे सब बदल जाते हैं। तो आज भगवत गीता के अनुसार क्या कहते हैं भगवान, और क्या भगवत गीता का उपदेश है, कि रहस्यमय चीज को आज मैं उजागर करना चाहता हूं। मेरे सनातनी भाइयों, आप बहुत सारा रील देखते हो, फेसबुक देखते हो, टीवी देखते हो, इंटरटेनमेंट करते हो। थोड़ा सा समय निकालकर इस बातों को अध्ययन करो, जो हमारे जिंदगी में, हमारे भारत की जिंदगी, हमारे विश्व की जिंदगी में एक अमूल्य रत्न भगवान के द्वारा दिया गया है, एक अमूल्य अमृत दिया गया है। उस अमृत के बगैर यहां से चले मत जाओ। मृत्यु से पहले 1 चम्मच अमृत जरूर ग्रहण करो। वो अमृत क्या है? भागवत गीता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इसका जाप करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और आपके हृदय रूपी जो दानव बैठा हुआ है हृदय में, वो मन जो आपको परेशान कर रहा है, आपको विचलित कर रहा है, आपको मुक्ति से रोक रहा है, भागवत गीता से रोक रहा है, सत्य से रोक रहा है, भक्ति मार्ग से रोक रहा है, इसको वश में करने का, इंद्रिय तृप्ति को वश में करने का सबसे सरल उपाय भागवत गीता ही है मेरे भाई। आइए अध्याय 10वां का 34 नंबर श्लोक में भगवान बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं, मृत्यु सर्वहर्ष हम वत्स भविष्यताम कृत्रि श्रीवार्क च निरीनांग स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अर्थात मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों को मैं कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूं। जो ही मनुष्य जन्म लेता है, वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करते रहती है। अंतिम आघात मृत्यु कहलाती है। यह मृत्यु कृष्ण ही है।
कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही है। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन छहों परिवर्तनों का पहला गर्भ से मुक्ति है और यह गृह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक है, पितृ, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा है। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी इनमें से कुछ ही होते हैं जो यह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा तथा बुद्धि द्वारा बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना, धृति यानी दृढ़ता, पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनती भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। यह कहता है सुख में या दुख में सब में समभाव रहें। इसी को कहते हैं पेशेंस, धैर्य। अधिक खुशी मिलने पर, सुख मिलने पर हंसो मत और दुख मिलने पर रो मत। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख आया है तो वो कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाएगा और वो समय अधिक दिन रहने वाला नहीं है। सब बदलते रहता है। जिस प्रकार रात में अंधेरे होते हैं, सारा विश्व अंधेरामय हो जाता है, लेकिन वही समय के अनुसार फिर सूर्योदय होते ही सारे अंधकार मिट जाते हैं और प्रकाश पूरी दुनिया में छा जाती है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित सारी दुनिया जगमगा उठती है। इसी प्रकार हमारे हृदय रूपी मन जो अंधकार में डूबा हुआ है, कृष्ण रूपी सूर्य से आलोकित करें और इससे प्रकाशित होकर जीवन यापन करें और अंत में अधोगति जाने से बचें और भक्ति मार्ग में परम धाम को जाएं। अब कहता है 10वां अध्याय का 35वां नंबर श्लोक में जो बहुत ही रहस्यमय और इम्पोर्टेंट बात कहता है, इसको अवश्य सुने। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको इस कथा को सुनने का, श्रवण करने का मौका मिल गया है। और आप टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, चलाते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय निकाल कर आध्यात्मिक जीवन की ओर आओ। आपके साथ जितने भी लगे हुए हैं सब मिथ्या है, फेक रिलेशन है। इसीलिए मैं कहता हूं, इसमें कहता है 10वां नंबर अध्याय का 10वां अध्याय का 35 नंबर श्लोक में कहता है बृहत् साम तथा षण्मार्णं गायत्री छंद समाहम माशानां मार्ग शीर्षो अहमृत तुनांग कुसुमाकर। अर्थात हे सामवेद के गीतों के में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। तात्पर्य जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं और सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत् साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है, सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है।
इसमें लक्ष्य, इसमें लय तथा ताल बहुत ही आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप, यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य के पहले सिद्ध पुरुष के गुण भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा उसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनके आगे बढ़ा रहता है। मासों में अगहन मास सर्वोत्तम माना जाता है। मार्गशीर्ष बहुत सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों में अन्न एकत्रित किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह बसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है न सर्द। इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। बसंत में कृष्ण की लीलाओं के से संबंधित अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। अब यहां प्रश्न आता है कि गायत्री मंत्र का जाप किनके लिए उपयोगी है और किनके लिए निषेध है। यहां स्पष्ट सभी गुरुओं द्वारा यह कहा जाता है कि गायत्री मंत्र जपने वाले व्यक्ति कम से कम तामसिक आहार से दूर रहे, तामसिक विचार से दूर रहे, तभी उनका ये हक होता है। जाति का ब्राह्मण होने से ही वो गायत्री मंत्र जाप करेगा ऐसी बात नहीं है। किताबों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, गुरुओं के अनुसार ब्रह्म वही है जो मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास है, जो सतोगुण से परिपूर्ण है, जो तामसिक भोजन मांस मछली अंडा भोजन नहीं करते हैं, तामसिक कोई नशा नहीं लेते हैं, अल्कोहल वाला पानी ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे शुद्ध आत्मा, शुद्ध विचार, भक्ति मार्ग वाले सतोगुणी मनुष्य, सतोगुण में पवित्र रहने वाले मनुष्य का ही शुद्ध रूप से गायत्री मंत्र का जाप यदि वो करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, लाभ ही लाभ होता है। लेकिन अगर वो तामसिक भक्षण करने के बाद में अगर वो गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उससे बहुत बड़ी बड़ी हानियां होती है। ऐसे लोगों को ये मंत्र का जाप नहीं करनी चाहिए। ये ग्रंथों में भी कह रहा है और मेरे गुरुदेव जी भी कह रहे हैं। जब तक शुद्ध रूप से स्नान करके, पवित्र गंगा जल से अपने शरीर को छिड़क करके और शुद्ध भोजन खा करके और शुद्ध आहार पा करके जो सात्विक मन के साथ रहते हैं और सात्विक आदेशों को पालन करते हैं, वही एकमात्र गायत्री मंत्र जाप करने का लायक है और उन्हें ही ये इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा उनसे अनिष्ट होगा। अब आइए अध्याय 10वां का 36 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। दूतं छलयतामस्मि तेजस्ते यस्विनामहं जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वतं त्वं सत्ववतामहं। अर्थात ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत कीड़ा जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण
किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो उसे उनसे पार नहीं पा सकता है। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुष को विजयी हैं। वे तेजस्वियों के लिए तेज हैं। साहसी तथा कर्मठों के लिए वो सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण का धराधाम में विद्वान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्याकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस में, न बल में। यही भगवान श्री कृष्ण का असली परिचय है। न उनसे कोई छल कर सकता है, न उनसे कोई कपट कर सकता है, ना ही उनको कोई धोखा दे सकता है। हर गुण में परिपूर्ण है महादेव के देवों में देव महादेव की तरह श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवों में देव महादेव मैं ही हूँ। पाप में पुण्य में हर जगह मैं ही हूँ। शतोगुण रजोगुण तमोगुण में मैं ही हूँ। जन्म मृत्यु मैं ही हूँ। और जन्म मृत्यु शरीर की नहीं आत्मा की होती है, जो अमर है, न ये जीता है न मरता है, सिर्फ परिवर्तन करता है। स्थान बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, कर्म बदल जाते हैं, जाति बदल जाती है, और जैसा प्रारब्ध में है उनका वैसा जन्म भी हो जाता है। कृष्ण की वाणी का ये उद्देश्य है कि हम जो मनुष्य चाहते हैं कि कृष्ण को धोखा दे दें, छल कपट कर लें, हम अपना आनंदमय जीवन बिता लें उनसे छुप कर, लेकिन नहीं, वे सब अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। और वो इतना लोगों इतने अपने भक्तों को मानते हैं कि जो उनसे जो मांगता है, जैसे तमोगुनी लोग बोलते हैं कि मुझे मांस मदिरा वेश्यालय की सारी सुख सुविधाएं दे दो, उनको भी मिल जाता है। रजोगुनी राजाओं को काफ़ी धन दौलत मिल जाता है। सतोगुनी को भक्ति मार्ग भी दे देते हैं। सर्वगुण संपन्न सर्वदाता महापुण्यवान सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर आपको बारंबार प्रणाम। इसीलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा राधा नाम की जय। श्री कृष्ण प्रभु आप धन्य हो। अब आइए 10वां अध्याय का 37 नंबर श्लोक में भगवान का बहुत सुंदर वचन है, जो आपको आज बिरले ही प्राप्त हो रहा है। ऐसे आप भगवत गीता के इन अध्यायों का श्लोकों का 18 अध्याय 700 श्लोक है। किसी भी श्लोक का आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ज्ञान का भंडार आपके हृदय में पहुंच जाएगा, और बहुत ही सरल रूप से आप हृदय को परिवर्तन करके खुद को परिवर्तित कर सकते हो। आइए 10वां अध्याय का 37 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, और शुद्ध रूप से सुनिए, सात्विक होकर मन लगाकर सुनिए, शांत होकर सुनिए। विष्णीनां वासुदेव अस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामम्यहं व्यास कविनामूषणां कवि। अर्थात कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश का विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जीवन भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं। वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगात वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को श्वास व्यक्तिगत
स्वकीय अंश कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम हैं, अतः कृष्ण स्वरूप हैं। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान का अनेक शास्त्र और ग्रंथ का लिखे हैं। तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं, यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यहाँ निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजन करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वो असमोर्ध्व हैं, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं को कोटि कोटि में चाहें, वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो मानते हो पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों को एवं उनकी शक्ति के अंशों को अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण को पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार में परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों का एकाग्र करते हैं, अतएव नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय में श्लोक 8 में तथा 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय का टीका का समापन इस कथन से करते हैं, जैसे यच्छक्ति लेशात्म सूर्याद्या भवन्तन्त्यत्यु ग्रेतेजेशथ यन्दशेन धृतं विश्वं स कृष्णो दस्मे अर्च्यते। अर्थात प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति को अपनी शक्ति प्राप्त करता है। सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान के ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार आज के 10वां अध्याय का कथा का जो मैंने बताया है वो पूर्ण होता है। अब आते हैं कि भक्ति मार्ग में हमें जाने से रोकता कौन है और हम इतना भटके हुई जिंदगी में क्यों जी रहे हैं। क्या कारण है कि मैं सफलता नहीं पा रहा हूँ, बार बार असफल हो जा रहा हूँ, मन में दुनिया भर का
आडंबर। नंबर 1, बीमारियों से ग्रसित, मानसिक तनाव। रोग कैसे होता है? मानसिक तनाव से। मानसिक तनाव जब होता है तो आपको डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, और डाइजेशन सिस्टम खराब होने से एसिडिटी, गैस, अम्बल होती है, और उसके बाद आपको नाना प्रकार के रोग होते हैं। नंबर 2, मानसिक तनाव के कारण आपकी शिक्षा दीक्षा नष्ट हो जाती है। जिस वक्त जो बुद्धि की जरूरत है वो बुद्धि आप प्रेजेंट माइंड में जिसको करते हैं उपस्थित बुद्धि, वो नष्ट कर देती है। आपको सफलता का सबसे श्रेष्ठ बुद्धि होता है उपस्थित बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड। उपस्थित बुद्धि यदि आपका है तो भी आप इंटरव्यू में पास कर सकते हैं, तभी आप कॉलेज में पास कर सकते हैं। आज का एपिसोड में एक स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपका उपस्थित बुद्धि को विकास करें, उपस्थित विधि को खो जाना। नंबर 3, चरित्रहीनता हो जाना। नंबर 4, मानसिक रूप से कमजोर होकर और ऐसा कृत्य कर देना, जैसे आत्महत्या कर लेना, किसी को हत्या कर देना, किसी को छेड़छाड़ कर देना, किसी युवती के साथ अभद्र व्यवहार कर देना, मांस मदिरा खाने के लिए दौड़ पड़ना। इस तरह की जो पाप आचरण है, झूठ बोलना, ठग लेना, चोरी चकोरी करना, छीनताई करना, मारपीट करना, समाज में दुष्कर्म करने वाले बदनाम होकर जीना, 1 शादी 2 शादी 3 शादियां करना, और सबके साथ अत्याचार करना, माँ बाप के साथ अत्याचार करना। इतना जो तामसिक जो विचार आपके हृदय में आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं तमोगुण से, तामसिक विचारों से। यही तामसिक गुण है जो आपके हृदय में राक्षस और दानव बना देता है, जिसमें आपको सोचने की शक्ति छीन हो जाती है। ये सारे दुश्मन हैं। नंबर 4 में वो आता है जो आपका जो शरीर का जो विकास है, जो शरीर बेढंगा हो जाता है, पर शरीर का पेट फूल जाना, बेहद मोटापा हो जाना, शरीर में कोई भी अंग सुंदर नहीं दिखता है, अंग प्रत्यंग देखने में महाक्रूप लगता है। नंबर 5, जो लोग का रहन सहन, खान पान, बातचीत, उनकी भाषा में सिर्फ अपशब्द ही निकलता है, गाली गलौज छोड़कर कोई उनकी मन में, मुख की वाणी में निकलती ही नहीं है। और 6 नंबर, मुर्गी जैसा फट से क्रोध में आ जाते हैं, छोटी छोटी बात पर क्रोध में आ जाए, हाथ चला देते हैं, किसी का भी हत्या भी कर सकते हैं। कहीं पर पानी लेने गए, कल में पानी लेने के लिए नल पर गए, वहां पर कोई बोला कि भाई हमको 1 मिनट रो दो, उसको तलाक से 1 थप्पड़ मार दिया कि मेरे सामने तुम पहले पानी किसे लोगे। इस तरह का मैंने देखा है। मैंने तमाम समाज में इस तरह के भरमार पड़े लोग हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं। उनके अंदर तामसिक विचारधारा और श्री कृष्ण उनके माया जाल में इतना जकड़ लिया है कि उनके हृदय में लेस मात्र भी भक्ति नहीं है। 8वां नंबर, वो व्यक्ति जो कमाता बहुत है लेकिन घर का परिवार उससे कोई सुखी नहीं है। सारा पैसा शराब में चला जाता है, या जुआ में चला जाता है, या कोई बेचारी औरत के पास चला जाता है। हमने देखा कि 1 से 1 पैसा कमाने वाले, जिन उनके अपने बाल बच्चे भूखे मरते देखे। इतना मानसिक कमजोर, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। 9 नंबर, ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो अपने तन, अपने मन, अपना शरीर सबको इतना दूषित और गंदे रहते हैं कि वो कुछ भी नहीं देखते। दुर्गा पूजा का अष्टमी दिन में भी वो मांस खा लेते हैं, दारू पी लेते हैं, मांस मदिरा खा लेते हैं। भगवान का कोई प्रकार का डर है उनको न ये है। नंबर 10, उनकी जिंदगी में बार बार जेल, पुलिस, थाना होते रहता है। जेल में गए, जमानत हुआ, फिर छूट के आए, फिर उनको कोई केस में पकड़ लिया, फिर चले गए, सारी जिंदगी भटकते रहते। इससे पूरे परिवार ही नहीं, पूरे समाज का भी एक विकास रुक जाता है, पूरा समाज बदनाम हो जाता है। तो इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों का, ये 10 प्रकार का मानसिकता, मैंने ऐसे बहुत है लेकिन समय कम है, इसलिए मैंने इन सारे मानसिकताओं वाले लोगों से मेरा अपील है,
मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बहुत भटके हुए हो, उसको त्याग करो। और यदि तुम्हारे हृदय में सतोगुणी विचार आना प्रारंभ होगा, पहले तो तमोगुण से रजोगुण में मात्र उपाय है भागवत गीता। भागवत गीता का अध्ययन करने से बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े माने अजामिल जैसा पापी पार हो गया। हिरण्यकशिपु जैसा दानव मारे गए, रावण मारे गए, सब बहुत बड़े बड़े दानव मारे गए, लेकिन प्रभु ने मारा। और उसी प्रकार प्रभु का कृपा होने से आपके हृदय परिवर्तन हो सकता है। इसलिए कलियुग में बड़ी सरल भाषा में बताया गया है, हरि नाम संकीर्तन करो, सत्संगी बनो और सात्विक विचार करो। सबसे पहले नॉन वेज बंद करो। मैं प्रत्येक कंटेंट में मैं ये कथा जरूर करता हूँ कि नॉन वेज से आपका शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आर्थिक सभी दृष्टि से ये पाप है। ये मनुष्य को ये उचित नहीं है। ये कुत्ता, बिल्ली, शेर जो मांसाहारी जीव हैं जंगल में, जंगली, वो उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य कुल में जन्म बड़ी भाग्य से आपको मिली है। इस जन्म को इतना खराब मत करें। और इस मनुष्य कुल में इतने भाग्यशाली, दुर्लभ, मैंने बताया ना, दुर्लभ 4 प्रकार के होते हैं। पहला दुर्लभ तो वो है जो मनुष्य कुल में आया। दूसरा दुर्लभ वो है जो कृष्ण भावनामृत को, कथा को सुनता है। तीसरा दुर्लभ है जो भागवत कथा का वक्ता है, जो सुनाता है और जो इनको निर्माण करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर है। चौथा दुर्लभ वो व्यक्ति है जो सिर्फ कथा को सुनते ही नहीं बल्कि उसको अपनी जिंदगी में कार्यान्वित करते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनके अनुसार कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ये महान दुर्लभ, करोड़ में 10, करोड़ में 100, इससे ज्यादा नहीं। तो आइए, इतना महत्वपूर्ण बात, इतना रहस्यमय बात मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अवश्य लिखें। और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे अन्य सभी कथा आप तक पहुंचेंगी। जय श्री राधे राधे, हरे कृष्ण कृष्ण